क्या आपने कभी सोचा है भारत में हर साल 11 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन फिर भी भारत टेक्नोलॉजी में इतना पीछे क्यों है? दोस्तों, रीजन एक नहीं डाइवर्सेबल है, इसीलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, जब भारत में हर साल इतने सारे ग्रेजुएट्स में इंजीनियर्स, जिसमें IITs भी शामिल है, तो आज भारत टेक्नोलॉजी में चाइना, अमेरिका, साउथ कोरिया, यहाँ तक कि एशियन कॉन्टिनेंट्स में कई सारे देशों से पीछे है। आपका फोन, चार्जर, ईयरफोन्स, यहाँ तक कि भारत के महिलाओं का सबसे प्रिय मेहंदी डिजाइन के प्रोडक्ट्स तक का इनोवेशन चाइना के हैं। आखिर हमारे भारत के इंजीनियर्स पैकेजेस के पीछे क्यों भागते हैं? इनोवेशन क्यों नहीं कर रही? चलिए जानेंगे बड़े ही ऑथेंटिक रीजंस को। दोस्तों, सबसे पहला रीजन है एजुकेशन सिस्टम। नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में सिर्फ 20% इंजीनियर्स ही हाईटेक जॉब्स के लिए तैयार होते हैं। बाकी सारे कॉलेजेस में सिर्फ सिलेबस को रटाया जाता है, ना कि दोस्तों प्रैक्टिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और ना ही कोई इनोवेशन पर ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, हमारे सिलेबस अपडेटेड नहीं है, इसीलिए AI, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे फील्ड्स में इंडस्ट्रीज को जो चाहिए वो स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जाता। दूसरी ओर चाइना अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल स्किल्स देते हैं ताकि वो मार्केट के जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाते जाएं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार भारत अपनी GDP का सिर्फ 0.7% ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करता है, जबकि दोस्तों चाइना 2.4% और अमेरिका 3.5% इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए मॉडर्न लैब्स, फंडिंग और रिसर्च चाहिए होता है, लेकिन भारत में ज्यादातर कॉलेजेस में लैब्स ही नहीं है और प्राइवेट कंपनीज भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता। वही दोस्तों, चाइना की कंपनी हो या ताइवान TSMC की कंपनी क्यों ना हो, ये दोनों ही कंपनीज पे हर साल अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट कर देता है। अब इसका नतीजा यही है दोस्तों कि आज उनकी GDP $14 ट्रिलियन है। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा रीजन है ब्रेन ड्रेन, क्योंकि हमारे देश में सबसे टैलेंटेड इंजीनियर्स अब्रॉड माइग्रेट करते हैं, क्योंकि उन्हें वहां बेटर इनकम के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने इनोवेटिव स्किल्स को शोकेस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलती है। UN 2019 के रिपोर्ट के अनुसार 11 लाख भारत के स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स अब्रॉड माइग्रेट करते हैं। गूगल के सुंदर पिच्चे हो या माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला जी क्यों ना हो, लेकिन उनका प्रॉफिट सिर्फ इंटरनेशनल इकोनॉमी को ही मिलता है। अगला रीजन है ब्यूरोक्रेसी और पॉलिसी की कमी। दोस्तों, भारत में स्टार्टअप्स को फंडिंग, लाइसेंस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के दौरान कई सारी ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट भी कहती है कि मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स अच्छे तो हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन दोस्तों बहुत ही धीरे या तो ना के बराबर होती है। आप ही एक बार सोचिए, एक स्टार्टअप को लाइसेंस के लिए अगर महीनों तक का इंतजार करना पड़े तो क्या ऐसे में टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकती है? दोस्तों, भारत IT सर्विसेज में तो बहुत आगे है, लेकिन प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट में नहीं, क्योंकि इन्फोसिस, TCS जैसी कंपनीज भी दुनिया भर में सर्विसेज प्रोवाइड तो करती है, जिसका 8% GDP भी है। लेकिन दोस्तों, ये कंपनीज भी दूसरों के लिए काम करती है, ना कि अपनी खुद की कोई टेक्नोलॉजी बनाती है। दोस्तों, चाइना अपने इंजीनियर से कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट्स बनाने से पहले उसकी 10 कमियां निकालो। फॉर एग्जाम्पल के लिए भारत में टॉर्च की जरूरत होती है, क्योंकि अक्सर गाँव कस्बों में बिजली की समस्या होती है। अब इस पे चाइना ने क्या किया, एक अफोर्डेबल चार्जेबल जिसमें LED, सोलर पैनल जैसे मल्टीपल यूसेज वाला टॉर्च को इनोवेट किया। इसीलिए आज हर भारतीय घरों में चाइनीज के प्रोडक्ट्स जरूर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ न सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमारी सोसाइटी रिस्क लेने से डरता है। इसीलिए भारत जैसे देश में इंजीनियर्स का एक ही सपना होता है, 1 करोड़ पैकेज का। वही चाइना जैसे देशों में इंजीनियर्स का पूरा फोकस प्रोडक्ट और GDP डेवलपमेंट में होता है। दोस्तों, IBEF 2025 के रिपोर्ट के अनुसार इसरो, UPI और 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स ये दिखाते हैं कि भारत में भी ये कैपेबिलिटी है। दोस्तों, अगर 140 करोड़ की आबादी में हर घर में अगर भारतीय प्रोडक्ट्स पहुंच जाएं, तो हमारा GDP भी आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, यही कुछ रीजंस है जिनके कारण भारत टेक्नोलॉजी में पीछे है। आपको क्या लगता है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या हो सकती है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? कमेंट में जरूर बताइए।